वालेकुम सलाम। सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। रशीद साहब, गैस एक वाहिद लग्जरी तो नहीं, मैं तो इसको कहता हूं सबसे बेसिक हमारी नीड है, इसको लग्जरी कहाँ कहे बंदा, उसमें भी सर 200% तक कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। देखें, ये जो अशरफ मेहताब साहब बात कर रहे हैं ना, ये अपनी जगह ठीक है। गैस जो है ना, ये दोनों कंपनियां गैस के मालिक नहीं है। ये गैस जो है ना खरीद रहे हैं फील्ड से, कोई पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, OGDC और बड़ी कंपनियां हैं जी। ये ट्रांसपोर्टर हैं दोनों कंपनियां। ये वहां से उठाती हैं फील्ड से और आके बेच देती हैं। अब जो गैस है उसकी कीमत जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो फैसला करती है। हर फील्ड की कीमत जो है ना क्रूड ऑयल के साथ रिलेटेड होती है। क्रूड ऑयल मार्केट में बढ़ता है तो गैस की कीमत भी बढ़ जाती है। हुआ ये है कि सन 2013 से लेके आज तक गवर्नमेंट ने गैस की कीमत नहीं बढ़ाई जी, और वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए कि लोग नाराज हो जाएंगे। गैस दोनों कंपनियां महंगी खरीद रही हैं और सस्ती बेच रही हैं। और ये जो अभी शुरू में आपने कहा कि जी 192% इंक्रीज होगी, वो इसीलिए हो रही है कि पिछले 10 सालों में कंपनियों के ऊपर कम से कम 1000 अरब तो सुई नार्दर्न पे कर्जा चढ़ गया है और 700 अरब जो है ना सुई साउदर्न पे कर्जा चढ़ गया। जब आप महंगी खरीद के सस्ती बेचते जाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ओगरा सबसे नालायक अदारा इस मुल्क में अगर है तो वो ओगरा है। अगर वो कीमत बढ़ा नहीं सकते तो तनख्वाहें किस चीज की ले रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात। ओगरा के बगैर भी कंपनियां चल रही थी। अब ओगरा बैठा हुआ है और वो कहता है जी हमने रिकमेंड कर दिया है। ओगरा का कोई फायदा नहीं है अगर कीमत नहीं बढ़ती। तो गैस की कीमत तेल के साथ रिलेटेड है। तेल की कीमत $40 से अब $85 पे हो गई है। पिछले 10 सालों में गैस की कीमत नहीं बढ़ी। इसलिए आप ये जो कर्जे निकालने हैं, IMF भी कह रहा है कि जी आपने सर्कुलर डेट जो है ना इसे क्लियर करें। उसको क्लियर करने का तरीका यही है कि आप कीमतें बढ़ाएं ताकि वो पैसा आए और जो कंपनियों को देना है सर्कुलर डेट में उसे क्लियर किया जाए। सो सर इसका मतलब एवरेज ये हुआ कि जिसका बिल पहले 1000 रुपये आ रहा था या 2000 रुपये आ रहा था वो 6000 पे चला जाएगा। जी नहीं, जो देखें जो अशरफ मेहताब ने कहा ना डोमेस्टिक कंज्यूमर का तो जो है इस वक्त हाल जो है ना इतना अच्छा नहीं है। 172% उसके पास तो गैस है ही नहीं जी। अब वो जो गैस है डोमेस्टिक कंज्यूमर को रिड्यूस किया कंपनियों ने, उसकी वजह ये नहीं है कि गैस नहीं है, उसकी वजह ये है कि सिस्टम लॉसेस बहुत है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंपनियों ने डाला हुआ है वो नकारा होता जा रहा है, उससे लीकेज होती है। इसलिए उन्होंने डोमेस्टिक सेक्टर को गैस का प्रेशर कम कर दिया है या राशनिंग कर दी है। तो या तो वो सिस्टम को ठीक कर लें, उसको रिपेयर कर लें, तो फिर गैस सारी आनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपकी लोकल गैस जो है ना 45% है और 55% आप इम्पोर्टेड LNG मिक्स कर रहे हैं। यानी पिछले 10 सालों में जो डिस्कवरीज आनी थी वो भी नहीं आई। मुल्क में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि वो डिस्कवरीज आए और गैस जो मिल जाए। चंद एक डिस्कवरीज आई हैं फाटा में, वो कनेक्ट हो रही हैं लेकिन वो छोटी हैं, लिहाजा गैस इंपोर्ट करनी पड़ रही है। LNG इंपोर्ट करेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में रेट यूक्रेन वार की वजह से बढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा अगर बात कर लूँ, अगर इजाज़त हो लॉन साहब से बात कर लूँ, अगर इजाज़त जी प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, एक तरफ तो ये कहते हैं कि गैस की कीमत इसलिए बढ़ाई जा रही है कि गैस पीछे से महंगी मिल रही है। चलें ये बात इनकी मान लेते हैं कि महंगी मिल रही है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब ये MD थे तो इनकी सैलरी कितनी थी? मेरा ख्याल में कोई 1.5-2 लाख होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये भी MD रहे हैं और बड़ी देर तक MD रहे हैं। और जब इनके बाद जो लोग आए हैं उनसे पूछे ज़रा कितनी 50 लाख लेते रहे हैं। फिर उनको हाँ, फिर घरों के खर्चे, फिर गाड़ियाँ दोबारा से वो जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं और सारा वो कहाँ जा रहा है? वो सारा पे पड़ रहा है ना सारा। ऑपरेशनल जो इनके कास्ट है वो उसको कम नहीं कर रहे, बाकी अल्लाह तआला इनके कम नहीं कर रहे, लेकिन वो सारा का सारा बर्डन डाल के और ये सारा कुछ गुफ्तगू करके मुद्दे उसका लुबेल बाब ये निकालना चाहते हैं कि हम लोग चोर हैं, हम ही सारा कुछ करते हैं जो सार्फिन है और ये बोझ भी आप पे पड़ेगा। मैं ये पूछता हूँ कि मुझे ये बताएं, कंपनी लॉस में जा रही है, उसके ऊपर जो MD लगाया हुआ है, क्या उससे 50 लाख दे के उससे पूछा नहीं जा सकता भाई साल बाद के आपने किया क्या भाई, लॉसेस में रिकवरी क्या की है आपने, लॉसेस कितने कम किए हैं? मिल मिला के तो सारा काम होता है ये इनसे, मतलब मिल मिला के चोरी और सारी। अभी ये देख लें बिजली के अंदर देख लें, जैसे ही वो ऊपर से थोड़ा सा डंडा आया है
तो डंडे के क्योंकि हम है और इसके अलावा काम नहीं करते, डॉलर नीचे आया और उसके अलावा तकरीबन 30 अरब रुपए की बिजली चोरी रिकवरी हुई है, रिकवरी हो गई 30 अरब के करीब, और इससे डबल की जो रिकवरी है वो अभी भी जो पाइपलाइन में नहीं हुई। गैस का भी यही आलम है, रिकवरी नहीं है, जो रिकवरी नहीं करते वो सारा लॉसेस किस पे जाएगा, जो इनके ऑपरेशन कास्ट बढ़ेगी वो लॉसेस किस पे जाएंगे। मुझे इतना इल्म है कि जो इस वक्त एमडी बैठे या इससे पीछे गए रशीद लोन साहब के अलावा इनको एक एक अपने वो जो कुएं का पता है कहाँ से कितनी गैस विजिट किए हुए हैं, इनको उनको तो पता भी नहीं होगा है कहाँ पे हम, कभी देख गए ही नहीं होंगे वो। फिर ये किसने निकाली है गैस, ये हमने निकाली जाके कहीं लाकर कड़ी ऐसी जाके गैस तो जमीन चो, भाई किसने निकाली है, ये इनका काम है, सुन ले इनका काम है, कंपनी का काम है, बाकी हुकूमत का काम है वो निकाले। पाकिस्तान में तो इतनी गैस है वो सारी सर्वे रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, ये बंद क्यों कर दिए सारा सिस्टम। रशीद साहब जी अशरफ मेहताब साहब ने जो सैलरी की बात की इस पे तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि उस वक्त की सैलरी और अब की सैलरी में फर्क जरूर है। ओके सैलरी में डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, लेकिन 10 सालों में सैलरी जो बढ़ी हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब आपका बिल आता है ना, इसमें जो कंपोजिशन ये होती है कि जो गैस की कीमत है तकरीबन 90% है, 10% जो है ना आपकी सैलरीज ऑपरेटिंग कास्ट है। तो उसमें जो है वो सैलरीज बढ़ भी जाए तो इतना बड़ा असर नहीं करती, लेकिन जिस तरह ये कह रहे हैं उस लेवल की सैलरीज तो पाकिस्तान में किसी जगह पे भी नहीं है, और वो डेफिनेटली उसको रैशनलाइज करना चाहिए कि भाई ये क्या हो गया, कोई गैस में से प्रॉफिट ज्यादा आना शुरू हो गया जो सैलरीज बढ़ गई। पता नहीं आपका अपना कोई कुमा जाती है जो शामिल हो गया है। हाँ जी, ये भी हो सकता है। अब बाकी रहेगी गार के अच्छा मेहताब कह रहे हैं कि जी डिस्कवरी जो है ना, डिस्कवरी चूंकि इन कंपनियों ने नहीं करनी और लोगों ने भी नहीं करनी, ये सही कह रहे हैं, जो कंपनियां हैं वो डिस्कवरीज में स्लो हो गई हैं। ओके और बाहर वाली कंपनियां लैंड ऑर्डर सिचुएशन मुल्क में क्रिटिकल होने की वजह से यहाँ से वो चली गई हैं। अब लोकल कंपनियां रह गई हैं, वो 4 हैं या 5 हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। प्लस ये जो इन्होंने कहा ना कि गैस का पोटेंशियल काफी है पाकिस्तान में, अंडरग्राउंड गैस अवेलेबल है बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी और आपके केपी में भी। लेकिन उसको डिस्कवर करना है। अब डिस्कवर करने के लिए आपको चाहिए टीमें चाहिए, मेहनत चाहिए, पैसा चाहिए, सबसे ज्यादा मुझे तो शक है कि आने वाले वक्त में हमारे ऊपर डिस्कवरी जो है ना उसके चार्जेस भी ना डाल दें कि भाई हमने डिस्कवर करना है, नया कुआं लेना है तो पैसे आपसे ही लेने हैं भाई, हमने कौन सा नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि यार कोई तो आवे कि जड़ा कोई 10 साल 20 साल 50 साल अगे रहा सोच के भी कुछ करे, क्योंकि जो भी आता है वो आते ही स्ट्रोक ऑफ पेन पे बिजली महंगी कर दो, गैस महंगा कर दो, तेल महंगा कर दो, आज ये आवाम का खून निचोड़ लो और उसके बाद अगले आके देखेंगे। बहरहाल एक थॉरो प्लानिंग की ज़रूरत है इस मुल्क को, एक रियासत को, कि अगले की 100-50 साल का देख के चलो यार मुल्क और रियासत ऐसे नहीं कौमें बना करती, इस पर बड़ा सोच समझ कर करना पड़ता है। पर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।